एसआईटी के सामने चिन्मयानंद का कबूलनामा, कहा मुझसे गलती हुई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। चिन्मयानंद से ब्लैकमेल के 3 आरोपी भी गिरफ्तार। यौन शोषण के केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया। यूपी की एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शाहजहांपुर कोर्ट में पेश किए गए चिन्मयानंद, कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। चिन्मयानंद पर लॉ की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। 16 सितंबर को पीड़ित ने एसडीएम कोर्ट में बयान दिए थे। चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ती थी छात्रा। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद सेंसेक्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। 2212 अंकों की बढ़त के साथ में बंद हुआ बाजार। इतिहास में पहली बार एक दिन में हुई इतनी भारी बढ़त। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन्स टैक्स सरचार्ज की छूट से खुश हुए शेयर बाजार में निवेशकों ने 1 घंटे के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए बनाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तहत राहत वाले बड़े ऐलानों के चलते शेयर बाजार में दिवाली का माहौल है। मंदी से निपटने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए बड़े ऐलान। सरकार ने कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स हटाया। अब कंपनियों को 25.17% ही टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन पर सरचार्ज भी खत्म किया। वित्त मंत्री के मुताबिक जो कंपनियां छूट नहीं लेती उन्हें 22% टैक्स देना होगा। 1 अक्टूबर के बाद ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% होगा टैक्स। सरचार्ज सेस मिलाकर 17% टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के ऐलान से शेयर बाजार में बड़ी तेजी। सेंसेक्स में 2200 अंकों की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ने भी लगाई 500 अंकों से ज्यादा की छलांग। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर बस में बैठाया। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्रों ने बाबुल सुप्रियो को घेरा था। बाबुल ने बंधक बनाने का लगाया था आरोप। सीबीआई के सामने आज भी पेश नहीं हुए राजीव कुमार। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। शारदा चिटफंड घोटाले में होनी है पूछताछ। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, कहा बीजेपी के साथ सीटों को लेकर कोई भी मतभेद नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी परिवार, कहा मुझ पर आरोप लगाकर कुछ लोग बहुत खुश हैं, मेरे काम से जनता को खुशी। गुलाम नबी आजाद का कश्मीर दौरा। 4 जिलों में सुप्रीम कोर्ट से जाने की मिली इजाजत। वापस लौटकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा जम्मू में याचिका ना दाखिल कर पाने वाले आरोप गलत। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी रिपोर्ट। कश्मीर में सुरक्षा बलों के टारगेट पर दहशतगर्द। सूत्रों के हवाले से खबर, कश्मीर घाटी में 273 आतंकी सक्रिय, सबसे ज्यादा दक्षिण कश्मीर में 158 आतंकियों के होने की खबर। उत्तरकाशी में 96 आतंकी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 19 आतंकी सेना के टारगेट पर। इन आतंकियों में से 166 लोकल तो 107 विदेशी आतंकी शामिल। सूत्रों के मुताबिक घाटी में सबसे ज्यादा लश्कर के आतंकी सक्रिय। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। बीती रात शाहपुर और केरन सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत के सामने फिर से पिटा पाकिस्तान। कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश नाकाम। सदस्य देशों ने पाक के प्रस्ताव का समर्थन करने से किया इनकार। रूस में कई देशों से पहुंचे सैनिकों का युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास में भारत, रूस और चीन के सैनिक हुए शामिल। 6 दिनों के दौरे पर आज अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। हाउडी मोदी से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में मौसम की मार। खराब मौसम की वजह से ह्यूस्टन एयरपोर्ट बंद। लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह। ह्यूस्टन में इमरजेंसी घोषित। अमेरिका के टेक्सास में तूफान अल्मोड़ा का कहर। बारिश की वजह से टेक्सास के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। काशी के 84 घाट जल समाधि ले चुके हैं। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में भरा पानी। नदी में उफान होने से 2 दिन और बढ़ सकते हैं भारी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में कई गांव पानी में समाये। सैकड़ों लोग बेघर होने को मजबूर। लोगों ने शुरू किया पलायन।
यूपी के बांदा में बाढ़ से हालात बिगड़े। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है कि नदी भी खतरे के निशान के नजदीक पहुंची। बांदा में नदियों का पानी सैकड़ों गांवों में घुसा। लोगों ने प्रशासन पर मदद न देने का लगाया आरोप। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए गंगा आरती का स्थान फिर बदला गया। सेवा निधि कार्यालय की छत से की जा रही है गंगा आरती। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में बारिश के बाद में सड़कों पर भरा पानी राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंबोडिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 10,000 लोगों ने किया सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन। 5 दिनों के भारत दौरे पर मंगोलिया के राष्ट्रपति क्लटमार्किन बटुल्गा दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया गया। मुंबई में 4 मंजिला इमारत का गिरा एक हिस्सा। हादसे में कोई हताहत नहीं। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद। लोकमान्य तिलक रोड पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के सतना में बस पलटने से 4 यात्रियों की मौत। कई यात्रियों की हालत गंभीर। ट्रेन की मदद से लोगों को बस से निकाला गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल बस पलटी। हादसे में कोई हताहत नहीं। घटना के वक्त बस में 8 स्कूली छात्र थे सवार। स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। जयपुर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई। कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चलती कार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मुंबई में तेज बारिश के बाद में हादसा हुआ। बीएमसी के मुताबिक बिल्डिंग को पहले ही खाली करवा लिया गया था। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नेप्टा क्रैकर यूनिट में आग। हादसे में करीब 10 लोग झुलस गए। एमपी के छिंदवाड़ा में हंगामे और बवाल के बाद में एक बस में आग लगाई गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। बेंगलुरु में घर में धमाके से घायल हुआ शख्स। पुलिस के मुताबिक घर में रखी जिलेटिन की स्टिक की वजह से धमाका हुआ। पुलिस जांच में जुटी। उड़ीसा के संबलपुर के मेडिकल कॉलेज में आग का तांडव। बैटरी रूम में लगी आग पर बाद में काबू पाया गया। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों को मुआवजे की मांग। बाढ़ से फसल बर्बाद होने के बाद में राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। एक युवक को कई लड़के पीट रहे हैं। आगरा में टोल प्लाजा के अकाउंट रूम से 3,45,000 कैश की चोरी। कैश चोरी करते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ट्रक और एम्बुलेंस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक डॉक्टर और 28 साल की मासूम बच्ची की मौत। महिला समेत 4 घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। फिर खुली यूपी पुलिस की ईमानदारी की पोल। औरैया में रिश्वत लेने की बात स्वीकार करता कैमरे में कैद हुआ दारोगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में युवक ने लड़की की गोली मारकर हत्या की। बाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस पड़ताल में जुटी है। यूपी के सहारनपुर में होटल में खुलेआम गुंडागर्दी। शराब का बिल थमाने पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सपा की पूर्व विधायक के भतीजे पर फायरिंग का आरोप। अपने दोस्तों के साथ में होटल में गया था लवी सिंह। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में ग्राम प्रधान और बिजली कर्मचारियों के बीच में मारपीट। प्रधान बिजली की समस्या को लेकर पहुंचा था बिजली घर। यूपी के गाजीपुर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। 2 युवकों ने कांस्टेबल की जमकर पिटाई की। हेलमेट को लेकर हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में घर से काम पर निकला एक नामी कंपनी का कर्मचारी 2 दिन से लापता। घर वालों ने अपहरण की आशंका जताई। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में 60 फीट गहरे कुएं में गिरा लड़का। कड़ी मशक्कत के बाद में रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। खेलते वक्त हुआ हादसा।
यूपी के मथुरा में छात्रों के आपस में लड़ने का वीडियो सामने आया है। पुलिस को देखते ही छात्र मौके से फरार हुए। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। युवक पर कैंट एरिया की तस्वीरें पाकिस्तान को देने का लगा आरोप। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के चलते दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के लक्सर में भाई ने भाई की हत्या की। मोबाइल को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी डंडों से पिटाई की। मुंबई में पुलिस ने बीपीसीएल के तेल की चोरी का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारों लीटर तेल और 3 टैंकर भी बरामद। हरियाणा के रोहतक में 10 लाख की चोरी से हड़कंप। बेटी की शादी के लिए परिवार ने जोड़े थे पैसे और गहने चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। फायरिंग में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैरों में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। गाजियाबाद में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक पिस्टल, एक तमंचे के जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। भोपाल पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से बरामद हाई हुई लोडेड पिस्टल। टीला पुलिस को मिली कामयाबी। यूपी के बिजनौर में भीड़ तंत्र का कहर। बच्चा चोरी के आरोप में मां बेटे को पीटा। दोनों को छुड़ाने के लिए पहुंची पुलिस को भी भीड़ ने जमकर दौड़ाया। 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट की गई। लाखों रुपए का सामान और कैश लेकर फरार। यूपी के सहारनपुर से सामने आया चौंकाने वाला मामला। एक बुजुर्ग ने अपने पोते की हत्या के बाद की खुदकुशी। घरेलू परिस्थितियों से परेशान होकर दिया वारदात को अंजाम। कौशाम्बी में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में पुलिस और आबकारी विभाग टीम ने ट्रक से अवैध शराब की 900 पेटियां जब्त की। बरामद शराब की कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया। एडमिशन को लेकर चल रहा है विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में फूड पॉइजनिंग से 43 लोग हुए बीमार। सभी अस्पताल में भर्ती। प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़े। यूपी के प्रयागराज में मानवता हुई शर्मसार। अस्पताल में महिला की मौत के बाद शव ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम नहीं। पति को रिक्शे में शव ले जाना पड़ा। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद मुजफ्फरनगर के आरटीओ दफ्तर में दलालों का जमावड़ा। लोगों पर शिकायत पर प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने दफ्तर में मारा छापा। 2 दलालों को दबोचा। चालान से बचने के चक्कर में हादसा। यूपी के रायबरेली में वाहन चेकिंग देखकर भागा बाइक सवार। बाइक रोकने के चक्कर में बाइक सवार और आरटीओ घायल। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा हुआ। ट्रक और बाइक की टक्कर। संतुलन खोने के बाद में बाइक के ऊपर पलटा ट्रक। यूपी के बहराइच में बारिश से व्यवस्था बिगड़ी। अस्पताल में मोबाइल टॉर्च और मोमबत्ती से हो रहा है मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नगर पालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध किया। वडोदरा में 10 फीट के अजगर के दिखने से हड़कंप मचा। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों पर सरेआम फायरिंग। सिरफिरेक ने कई लोगों को गोली मारी। बोलीविया में जंगलों की आग से एक फायर फाइटर का रेस्क्यू किया गया। दम घुटने से हुआ था बेहोश। जंगलों से अब तक कई जानवरों को भी बचाया गया। मेक्सिको में भूकंप से निपटने के लिए चलाई गई मॉक ड्रिल। लाखों लोगों ने ड्रिल में लिया हिस्सा। मिशन चंद्रयान 2 को लेकर फिर जगी उम्मीदें। नासा को मिली कुछ अहम तस्वीरें। बेंगलुरु में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने की मैच प्रैक्टिस। 22 सितंबर को साउथ अफ्रीका के साथ में खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने मार्च में लिया हिस्सा। क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा। हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सड़क पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। टोल प्लाजा पर ट्रक के टायर फटने का वीडियो वायरल हुआ। ट्रक सवार बिना टोल दिए आगे बढ़ रहा था। सड़क की नुकीली कीलों के संपर्क में आने से टायर में धमाका हुआ। बहामास के समंदर से शार्क मछलियों को एक स्विमर ने कैमरे में कैद किया। भूखी शार्क मछलियां एक झटके में लायन फिश को बना लेती हैं निवाला। एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी पहुंचे वडोदरा। फैंस ने किया भव्य स्वागत। जैकी ने सबके साथ में मिलकर गरबा किया।